जय महाकाल। नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मस्त होंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगी कि यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं शिव महापुराण के संहिता 1 का 8वां अध्याय प्रारंभ करने वाली हूँ, जिसमें भगवान शंकर द्वारा भगवान ब्रह्मा जी को और केतकी के पुष्पों को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करने के बारे में बताया गया है। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दे, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्यत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए एक केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु जी ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता की प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य है। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारा मंदिर तथा पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाला और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाला आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्री आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है? उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने
तुम्हारे धारण करेंगे और तुम्हारे जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने उपस्थित रहोगे। तुम मेरे ऊपर भी इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह होकर सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इस प्रकार शिव महापुराण का संहिता 1 का 8वां अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।